नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं जॉब लर्न गुरु। आज हम आपको बताने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 11वीं किस्त कब तक दी जाएगी और अब 11वीं किस्त आपको सीधे नहीं मिलेगी। इसके लिए एक नया बदलाव कर दिया गया है। आपके पास भी मैसेज आया होगा, किसान सम्मान निधि योजना में आपको अपने पटवारी को कुछ डिटेल है वो जमा करवानी होगी, उसके बाद में ही आपको 11वीं किस्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए लाखों किसानों के पास ये मैसेज जरूर आया होगा। आप में कमेंट करके बताएं ये मैसेज आपके पास आया है या फिर नहीं आया। इस मैसेज में लिखा हुआ है, किसान सम्मान निधि की किस्त हेतु गांव के पटवारी से संपर्क कर जमाबंदी के खसरा, खाता व रकबा की सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो आपको क्या करना है कि आपको जमाबंदी निकलवानी है, जो आपके गांव के पटवारी है उनको देनी होती है। उसके बाद में ही आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 रुपए किस्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब किस्तें उन्हीं को दी जाएगी जिसके नाम से जमीन होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 रुपए साल के ले रहे हैं और उनके नाम से कोई जमीन भी नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में EKYC भी करवाई जा रही है। EKYC होने के बाद में ये मैसेज आपके पास जरूर आएगा और हो सकता है कि EKYC से पहले ही आपके पास ये मैसेज आए। तो इस मैसेज का मतलब यही है कि आपके गांव के जो पटवारी हैं उनको जमाबंदी देनी होती है। पटवारी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि इस किसान को 2000 रुपए दिए जाने चाहिए या फिर नहीं दिए जाने चाहिए। साथियों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली किस्त अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में दी जाएगी और EKYC के लिए लास्ट तारीख है वो 31 मई 2022 है। तो 31 मई 2022 से पहले आपको EKYC करवा लेनी है। जिन किसानों के नाम से ज़मीन नहीं है और उनको PM किसान योजना का लाभ मिला है, यानी कि रुपए मिले हैं, तो उनको रिफंड करना होगा। यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया है PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप देखेंगे तो रिफंड ऑनलाइन यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, यहाँ से रिफंड भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन उनके लिए है जिन किसानों के नाम से जमीन नहीं थी और उनको PM किसान योजना में रुपए मिल चुके हैं, तो उनको अब ऑनलाइन यहाँ से धन वापसी पर क्लिक करके रिफंड करना होगा। और हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 11वीं किस्त आपके गाँव में कितने किसानों को दी जाएगी, ये आप ऑनलाइन सूची कैसे देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें ऑनलाइन धन वापसी ये ऑप्शन किस तरह से काम करता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है, अगर आपने पैसे रिफंड कर दिया है तो यहाँ से आप डिटेल भर सकते हैं और पहले ऑप्शन में साफ साफ दिया गया है, यदि विभाग या राज्य या फिर जिला, ब्लॉक या किसी अन्य माध्यम से दे धन वापसी का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो आप पहले वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपने भुगतान नहीं किया है, पैसे रिफंड नहीं किया है, तो 2 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करके आप ऑनलाइन यहाँ से रिफंड कर सकते हैं। अब आप सभी के मन में सवाल है कि PM किसान सम्मान निधि योजना में ये ऑनलाइन रिफंड वाला ऑप्शन क्यों दिया गया। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना में उन्हीं किसानों को पैसे मिलते हैं जिनके नाम से जमीन है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके नाम से जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी PM किसान सम्मान निधि योजना में उनको साल के 6000 रुपए और हर 4 महीने में 2000 रुपए मिलते हैं, तो उनको रिफंड करना होगा। अब हम आपको दिखा दें PM किसान सम्मान निधि योजना में 11वीं किस्त किनको दी जाएगी। तो 11वीं किस्त मिलने का जो टाइम है वो अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में है और ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की पहली किस्त होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हम बात करें तो लगभग 11 करोड़ के आसपास किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं और PM किसान योजना में हर साल 6000 रुपये मिलते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको 11वीं किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जैसे ही आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ डाटा पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपका राज्य कौन सा है। उसके बाद में जिला सेलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में विलेज सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके गांव में कितने किसानों को 11वीं किस्त दी जाएगी। अगर आपने अभी ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्तें नहीं मिल रही है तो किस कारण से नहीं मिल रही है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विलेज स्टेटस मिलेगा, दूसरा है पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में अब तक कितनी किस्तें दी जा चुकी हैं और यहाँ से आप पूरे गांव का देख सकते हैं कि आपके गांव में कितने किसान जुड़े हुए हैं और कितने किसानों को कितनी किस्तें दी जा चुकी है। और किसान के नाम के सामने ठीक सामने मिलेगा क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस किसान की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी।
इस किसान का पूरा यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, कब रजिस्ट्रेशन किया था और कौन सी बैंक अकाउंट में इनको कौन सी डेट को किस्तें दी गई है, ये सारी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपके गांव में किसान है वो कौन से पार्टियल पेमेंट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है, रिसीव्ड पार्टियल पेमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन पीरियड, यानी कि आपने कौन से पीरियड में रजिस्ट्रेशन किया है और अब तक आपको कितनी किस्तें दी जानी चाहिए थी और अभी तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है। यहाँ पर आपको ड्यू किस्त भी दिखाई जाएगी कि आपकी कितनी किस्त है वो ड्यू है और कितनी किस्त आपको दी जा चुकी है। दूसरा है रिसीव्ड नो पेमेंट, यानी कि ऐसे किसान जिनको अभी तक एक भी किस्तें नहीं मिली है और उनका क्यों नहीं मिली है, रीज़न भी यहाँ पर दिया गया। अगर आपके सामने भी इस तरह के कुछ रीजन आ रहे हैं तो आप अपने नज़दीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ये ऑब्जेक्शन क्लियर करवा सकते हैं। अगर आपका बैंक का ऑब्जेक्शन आ रखा है तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहां पर जाकर आपको बैंक डिटेल है वो सही करवानी होगी। और लास्ट में है फार्मर्स रजिस्टर्ड, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपके गाँव में कितने किसान रजिस्टर्ड हैं, तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं और कितने किसानों को कितनी कितनी किस्तें दी जा चुकी है, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने पूरे गांव का देख सकते हैं कि आपके गांव में कितने किसान रजिस्टर्ड हैं और कितने किसानों को किस्तें हैं वो नहीं मिल रही है, कितने किसान ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्शन आ रखा है। अब सवाल है कि पीएम किसान योजना में 11वीं किस्त कौन से किसानों को दी जाएगी, तो यहाँ पर जो 1 नंबर ऑप्शन है रिसीव्ड ऑल पेमेंट्स, जो भी इस ऑप्शन में नाम आते हैं जिन किसानों के, उन्हीं को 11वीं किस्त दी जाएगी। अगर आपको देखना है कि आपने पीएम किसान योजना में फॉर्म भर रखा है लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस है वो सही है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इस गांव में 103 फॉर्मों को एक्सेप्ट किया गया, 2 को रिजेक्ट किया गया, वहीं 4 को इनवैलिड बताया गया। तो यहाँ पर आपसे भी देख सकते हैं कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं हो गया हो और अगर आपका नाम एक्सेप्टेड सूची में है तो आपको भी 11वीं किस्त दी जाएगी। यानी कि 1 नंबर जो कॉलम दिया गया है उसमें अगर आपका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, आपको 11वीं किस्त वो दी जाएगी। उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस गांव में टोटल रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन 27 में, जिसमें से 5 को रिजेक्ट भी किया गया है, वहीं 22 को पेंडिंग रखा गया है। अगर आपने भी ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म क्यों पेंडिंग है और पेंडिंग होने का कारण क्या है। और अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रिसीव्ड ऑल पेमेंट्स में अगर आपका नाम है तो आपको 11वीं किस्त दी जाएगी और इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपके जो खसरा नंबर है, खाता संख्या है, रकबा है, जमाबंदी है, वो आपको अपने गांव के जो पटवारी है उनको देनी होगी, तभी आपको 11वीं किस्त दी जाएगी। साथ ही आपको KYC भी करवानी जरूरी होगी, तभी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 रुपये दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप समझ गए होंगे कि आपके पास जो मैसेज है वो क्या है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 11वीं किस्त 2000 रुपये अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान, जय जवान।